तो तुम अगर मुझे YouTube से थोड़ा सा भी जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि मैंने 2 बुक्स लिखी हैं जिनका नाम है बायोहैक और कैमहैक, जो कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए है। और वो बुक्स मैंने अपने MBBS के दौरान लिखी है। मतलब कि MBBS करते करते मैंने 2 बुक्स लिख डाली। क्या सच में सच है? क्या सच में एक MBBS करते हुए बच्चा जो कि YouTube भी मैनेज कर रहा है 2 बुक्स लिख सकता है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ये बुक्स किसी और से लिखवाई हूँ जिनको मैं अपने नाम से सेल कर रहा हूँ? क्या है असली सच्चाई बायो और कैमहैक के पीछे की? कैसे वो बनी, क्यों वो बनी, इस पूरी कहानी को रिवील करूंगा आज की वीडियो में। तो ये कहानी स्टार्ट होती ये 2021 से, जब मैं फर्स्ट ईयर MBBS में था और मैं अपने फाइनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। मैंने देखा कि जितने भी रिवॉल्यूशनरी आइडियाज जब भी मुझे आते हैं वो ऐसे टाइम पर आते हैं जब मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा होता हूँ और मैं अपना यूट्यूब भी उस टाइम पे मैनेज कर रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था। और स्पेशली पढ़ाई करते टाइम पे बहुत सारे जो अलग अलग थॉट्स आते थे, तो मुझे ऐसे थॉट्स आते थे कि अब मुझे कुछ बड़ा सा करते हैं, कुछ बढ़िया सा करते हैं। मैं उस टाइम पर ऑलरेडी यूट्यूब लगभग 7-8 महीने से कर रहा था, क्योंकि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था मार्च 2020 से और मुझे लगभग 10 महीने हो गए थे जब हम जनवरी में थे। तो उस टाइम पर मैं अपने मोबाइल पर जो भी मुझे थॉट्स आते थे कि मुझे ये करना है वो करना है, एग्जाम ओवर होने के बाद, तो उन थॉट्स को मैं अपने एक व्हाट्सएप पर मैंने प्राइवेट ग्रुप बना लिया था जिसमें केवल मैं था। तो उसमें मैं लिख देता था क्योंकि वो मुझे इजीएस्ट वे लगता था कोई भी ऐसे रैंडम थॉट्स को कैप्चर करने के लिए। तो उसी टाइम पर मुझे थॉट आया था बायोहैक का। तो बायो एक्चुअली में पहले कोई किताब नहीं थी, वो एक टेक्निक थी, जो टेक्निक एक्चुअली में मैं अपने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे यूज करा था बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जो रटने वाला पोर्शन है, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के पार्ट को याद रखने के लिए। अब इस चीज का नाम बायोहैक और कैमहैक भी इवन मैंने अपने नीट के टाइम पे नहीं रखा था, इसको मैं कोई नाम नहीं दिया था, बस एक टेक्निक थी मेरे लिए जो कि मैं यूज करता था। बाद में जाकर के जब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद जब मुझे यूट्यूब पे से प्रस्तुत करना था, मैंने सोचा कि चलो इसका नाम बायोहैक रख देते हैं। मतलब कि ये मान लो कि वो एक बहुत ही ज्यादा ऐसा नाम था जो कि मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ज्यादा कुछ सोचे समझे नहीं कि चलो बायोहैक करके। अब मजे की बात ये थी कि जब मैंने वो बायोहैक वाली वीडियो अपने चैनल पे डाली थी, वो वीडियो मेरी वायरल हुई थी और ये बात है 2020 की अराउंड ये मान लो अप्रैल में। तो मेरे चैनल एक्चुअली में बहुत लंबी कहानी अगर है तो मैं ये चीज कभी और कवर करूंगा कैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। बट एक्चुअली अभी जो मेरा चैनल है वो मेरे एक फ्रेंड का चैनल था जिसका नाम है अभिषेक राजपूत, जो कि दिल्ली में है, और उससे मैंने ये चैनल लिया था। उस चैनल पे जो पहली वीडियो मैंने डाली थी वो थी बायोहैक वाली, और वो वीडियो काफी बूस्ट गई। वो मेरी मोस्ट व्यूड वीडियो रही थी अराउंड 1 साल तक। आई वॉज लिटरली फेमस फॉर बायोहैक, जो की टेक्निक मैंने बच्चों को बताई थी। अब मेरे जो एक्चुअली में जो खुद के मैंने बायोहैक और कैमहैक के नोट्स बनाए थे अपने टाइम पर, वो नोट्स मेरे को बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि बहुत यूजफुल हैं। तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसी सोच करके कि चलो बच्चों को काम आएगा, उस टाइम पे मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था, तो नीट में सिलेक्शन होने के बाद वो नोट्स मैंने अपने टीचर को दे दिए थे, ये बोल के कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ना अपने बच्चों को थोड़ा दिखा देना जिससे कि उन्हें आइडिया लग जाए किस तरीके से रिवाइज करना चाहिए। तो मैंने उन्हें जाकर के वो नोट्स दे दिए। मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये, और वो नोट्स मुझे बाद में कभी नहीं मिले। मैं फिर से गया कोचिंग में बार बार पूछने की सर वो नोट्स मिल जाएंगे क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुझे नहीं मिले, जिस वजह से मैं कभी खुद के नोट्स बच्चों को दे नहीं पाया। तो होता क्या था कि 2020 तक और 2021 के स्टार्टिंग पोर्शन तक मैं बायोहैक की बच्चों को टेक्निक बताता था, और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जिनके मुझे लगता था कि इनकी बनाई हुई बायोहैक ज्यादा अच्छी है, तो वो बायोहैक मैं बच्चों को दे देता था, मतलब बच्चों से बायोहैक लेके बच्चों को दे देता था, और ऐसे काम चल रहा था। बट बायोहैक वो समथिंग जो कि मैंने खुद ने बनाई थी टेक्निक अपने टाइम पे, और वो रिवॉल्यूशनरी टेक्निक थी, ये मुझे पता था, और मुझे अंदर से था कि मुझे इसको जितना हो सके फैलाना है। अब उस टाइम पर जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा था, तो मेरे पास ये दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं फिर से पूरी बायोहैक और कैमहैक बनाऊं। स्पेशली बायोहैक की मैंने सोचा था क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क था, मुझे पता था कि इसको कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो पहले मैंने बायोहैक की सोचा कि इसको मैं बनाऊं और बच्चों को दे दूं, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा था कि यार मैंने बनाया है, मेरा टेक्निक है, तो मैं बस बच्चों को ऐसे फ्री में देना चाहता हूँ। और ये हो जाएगा कि पार्थ गोयल की एक पर्टिकुलर चीज है जो कि उसने नीट एस्पिरेंट्स को दी है, क्योंकि आगे शायद मैं इस फील्ड में करियर नहीं बनाने वाला हूँ, तो आगे मुझे तो डॉक्टर ही बनना है। तो मैंने सोचा कि चलो ये चीज अपन ऐसा होगा कि दे दिया, और वो हमेशा के लिए नीट जॉनर में रहेगी। अगले 5, 10, 15 साल 20 साल तक लोग याद रखेंगे कि एक पार्थ गोयल था जिसकी दिमाग में एक बायोहैक का आइडिया आया था जो कि बहुत रिवॉल्यूशनरी था, और बच्चे उसको यूज कर रहे हैं, वो फ्री में अवेलेबल है। तो काइंड ऑफ एक अपनी छाप छोड़ के मैं इस जॉनर से चले जाऊंगा, नीट की वीडियोस बनाना मैं बंद कर दूंगा। ये मैंने सोचा था क्योंकि मैं पिछले 10 महीने से बना रहा था, और मैं
मैं काफी हद तक बोर हो गया था, क्योंकि मैं वही बात एक एक रिपीट करता था और मुझे कुछ आउटपुट भी नहीं मिल रहा था उसमें। मेरे एक बैक ऑफ द माइंड में ये भी था कि शायद मैं इससे फ्यूचर में पैसे कमा सकता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं था कितने कमा सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं था बस। पर मेरे लिए पैसा कभी भी उस टाइम पे ये था ही नहीं कि मैं इससे कमाऊंगा या सोचूंगा। मेरे पास बस ये था कि मुझे अपना बेस्ट दे करके फिर से वो मटेरियल बनाना है और इतना बढ़िया बनाना है कि बच्चों को मजा आ जाए, कि पूरी नीट जर्नल में आतंक बच जाए। जैसे ही मेरे एग्जाम एंड हुए, मैं अपने दोस्तों के साथ फ्रेश अप होने के लिए एक ट्रिप पे चला गया था। मेरे शहर के पास ही शिवपुरी एरिया है वहां पर। एंड उसके बाद लौट के आने के बाद आई वाज रेडी टू डू दिस। तो मेरे एग्जाम एंड हो गए थे अराउंड मार्च में, और नीट का एग्जाम भी आने वाला था। उस टाइम पे अनसर्टेनिटी थी, कोई बोल रहा था जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, सितंबर में होगा, ये सब चल रहा था। एंड मुझे पता था कि मैं नीट से पहले इस चीज को कर सकता हूँ शायद, अगर मैं लग जाऊं पूरी तरीके से। और साथ ही साथ में उस टाइम पे कोविड की सेकंड वेव भी आ गई थी, तो मेरे पास इससे बेस्ट कोई टाइम नहीं था जिसमें ये चीज मैं कर सकता था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर कोविड चला गया, नॉर्मल कॉलेजेस अगर चालू हो गए, तो मैं इस चीज पे 100% फोकस नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं 100% फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि लाइक अब कॉलेज है तो कॉलेज में हमें क्लास में जाना है, क्लास में जाना है तो थोड़ा सा पढ़ना भी है तो फिर यहाँ पर नहीं हो पाता है, दो काम एक साथ नहीं हो पाते। या तो मैं पूरा 100% फोकस होकर बायो की लिखूंगा या फिर मैं एमबीबीएस करूंगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि बस ये है, डू और डाई सिचुएशन है, अब बनाना है और जम के लग जाना। तो मैं बैठा, मैंने अपना कंप्यूटर खोला, मैं अपनी फटी पुरानी एनसीईआरटी लेकर के आया और मैंने टाइप करना स्टार्ट किया। अब मैंने पहला चैप्टर किया, दूसरा किया, तीसरा किया। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर तुमने बायोलॉजी देखी है 11th क्लास की, तो स्टार्टिंग के चैप्टर्स आर वेरी वास्ट। तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा था, एक एक चैप्टर में मुझे ना लाइक इतना टाइम लग रहा था, मुझे लग रहा था शायद मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और मुझे ये भी लग रहा था कि जो मैं बना रहा हूँ वो किसी ने नहीं बनाया आज तक, तो क्या ये सच में बच्चे यूज कर पाएंगे या यूज करेंगे? कहीं ये ऐसी तो नहीं है कि यार ये तो मतलब पता नहीं क्या है, ये किसी काम नहीं आएगा, ऐसे तो नहीं ले लेंगे कहीं बच्चे इस चीज को? क्योंकि यही होता है यार, जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो ना, एक अंदर से डर होता है कि क्या लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या सच में मार्केट को इसकी नीड है। पर मुझे अंदर से था कि अगर इस चीज ने मेरे को हेल्प करी है तो ये चीज लोगों को भी हेल्प करेगी, बच्चों को भी हेल्प करेगी। बस आई हैव टू वेट एंड वॉच। तो अब मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग के लगभग 5-6 चैप्टर बना लिए थे। तो मुझे ये था, मैंने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बताया भी था कि ये कुछ ऐसा कुछ आने वाला है। एंड मैंने सोचा कि चलो एक चैप्टर शेयर करके देखते हैं कि वो बच्चे उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं या उन्हें कैसा फीडबैक है। तो मैंने एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट का एक चैप्टर बच्चों को शेयर किया। एंड टू माई सरप्राइज द रिएक्शन वॉज अपोजिट। बच्चे कह रहे थे कि ये क्या है, अजीब सा, ये तो मतलब बच्चों का रिस्पॉन्स सही नहीं था, फीडबैक अच्छा नहीं था। और मुझे अंदर से बहुत अजीब लगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये चीज पसंद ही नहीं आ रही है बच्चों को। क्योंकि बायो का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो एक बुक टाइप नहीं है जो हम पढ़ते हैं कि भाई थ्योरी बुक होगी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डीपली एनसीईआरटी में से लाइन में से निकाल करके बनाए गए होते हैं, जो कि एमसीक्यू भी नहीं होते हैं। तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या है एक्चुअली में, इसको यूज कैसे करना है। जिस वजह से मुझे लगा कि शायद ये प्रॉब्लम आ रही है। एंड जो नेगेटिव रिस्पॉन्स था उसने मुझे थोड़ा सा हर्ट तो किया, बट इंटरनली कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल श्योर था कि ये चीज आगे काम आएगी, हमें बस बनाते जाना है, धीरे धीरे इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा। अब यहाँ पर मैं कंटेंट तो लिख रहा था, लेकिन मुझे एक डिजाइनर की भी जरूरत थी जो कि उस चीज को अच्छे से डिजाइन करके पैकेज करके आप लोगों को दे। अब डिजाइन की बात करें, डिजाइन का मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हम कैसे बेटर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें करना है। एंड यहाँ पर मुझे एक बंदा मिला जिसका नाम है यश धागे। एंड ही वॉज लिटरली अ मैजिकल पर्सन, जिसने मेरी लाइफ में एंटर करके मेरी लाइफ लिटरली चेंज करी है, ये मैं कह सकता हूँ। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला कि मुझे अपने बायोहैक की डिजाइनिंग के लिए एक बंदा चाहिए। एंड नीट एमसीक्यू करके यश धागे का पेज है इंस्टाग्राम पे, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो मैंने उसको अपनी जो लाइक स्क्रिप्ट लिखी थी, मैंने उस चीज को मैंने उसको दिया कि इसको देख तू इसको कैसे कर सकता है। और उसने कैनवा पर बहुत ही सुंदर सा डिजाइन निकाल करके मुझे दिया, जो कि मुझे पहली नजर में पसंद आ गया। जैसे कहते हैं ना, पहली नजर में प्यार हो जाना, वो डिजाइन के साथ मुझे हो गया था। और लिटरली मतलब एकदम सिंपल, स्लीक और अच्छा सा डिजाइन था, जो कि बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रहा था जो चीज मुझे करनी थी। एक और अच्छी चीज जो कि यश ने करी थी, जो कि मुझे बाद में रियलाइज हुआ यार कि कितनी बढ़िया चीज थी, वो थी कि मेरा उसने फोटो हर एक हेडिंग पे लगाया था। अब स्टार्टिंग में तो ये चीज ऐसी लग रही थी कि ये ऐसा क्यों किया है, थोड़ा अनोइंग भी। बच्चों ने मुझसे बोला कि सर ये आपका फोटो हर जगह, हर पन्ने पर ऐसे 2-2, 3-3 फोटो हैं, बहुत अनोइंग लगते हैं। बट द थिंग वाज कि हमने वो मटेरियल फ्री में दिया था, और फ्री मटेरियल में हमने जो नॉर्मली लोग पूरा वाटर मार्क लगा
देते हैं पूरी एक पन्ने के ऊपर जो और भद्दा दिखता है, हमने लगाया ही नहीं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वहां पे मेरा फोटो लगा था हर एक पर, जिस वजह से जो फ्री मटेरियल हमने दिया वो और ज्यादा एस्थेटिकली सुंदर लग रहा था। भले ही वो एक फोटो हो सकता है कुछ लोगों को परेशान करे, बट इट वॉज वे बेटर देन पूरी तरीके से वाटर मार्क से भर देना एक पन्ने को, जो कि मैंने नहीं किया। हमने जो फॉन्ट यूज किया बायोएक को प्रेजेंट करने के लिए वो भी बहुत सुंदर फॉन्ट था, एक कर्सिव फॉन्ट था, जो कि मैं हमेशा से चाहता था कि इस तरीके से हैंड रिटन वाला फॉन्ट यूज करें, और वो एक परफेक्ट फॉन्ट हमें मिला था जिसने उस चीज के अंदर बहुत वैल्यू एड करी। तो मैं इस चीज को हर तरीके से परफेक्ट चाहता था, कंटेंट में भी और डिजाइनिंग में भी, और दोनों चीज मुझे मिल गई थी। तो 11th की बायोएक कंप्लीट करने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं इसको अभी रिलीज नहीं करता हूं तो काफी लेट हो जाएगा 2021 बैच के लिए। तो मैं यूट्यूब वीडियो के अंदर आया और मैंने उन सब बच्चों को बोला कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है, एक बहुत बड़ी चीज मैं लेकर के आने वाला हूँ। पर डे मैं उन्हें एक एक चैप्टर देता गया, जिससे कि मेरा 11 धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अराउंड 22 चैप्टर होते, तो 22 दिन में हमने एक एक चैप्टर दिया, और साथ ही साथ में 22 दिन में मुझे 12th पर भी काम करने का टाइम मिल गया था। इस टाइम पे कोविड की बहुत बड़ी महामारी चल रही थी, और लाइक बहुत ही ज्यादा अजीब सा टाइम था वो, जब हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती थी लेकिन वो भी सही से नहीं होती थी। हम लोग काफी हद तक घर पे फ्री थे क्योंकि सेकंड ईयर स्टार्ट ही हुआ था, एंड मैंने उस टाइम पे बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पूरा का पूरा अपना टाइम बायोएक पर दे दिया था। मैं एक एक दिन में 10-10 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठ करके लगा रहता था टाइप करते हुए। एंडिंग तक ये हो गया था कि जब मैं कैमेक का एंड तक पहुंच जाता, मेरी पीठ बिल्कुल दर्द करती थी बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगने लगा था मुझे पीठ की कुछ प्रॉब्लम हो गई, बैक पेन की मुझे सच में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं दिन भर कुर्सी पे बैठा रहता था। धीरे धीरे हम रोज एक एक चैप्टर दे करके अराउंड 38 डेज में ही वो हमने पूरा का पूरा बायोएक का मटेरियल दे दिया, और बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया। बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे उसके रिव्यूज आ रहे थे, और बिल्कुल फाड़म फाड़ मटेरियल वो था, जिसकी वजह से हमारे पास डिमांड आई कैमेक की, सर आप कैमेक भी क्यों नहीं बना देते हो। एंड द थिंग वाज कि मैंने पर्सनली बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं उसी टाइम पर कैमेक भी लिख सकता हूँ, बट द थिंग कि लॉकडाउन एक्सटेंड होता जा रहा है, टाइम मिल रहा है, बच्चों की इतनी ज्यादा डिमांड है, दैट ऑल फोर्स मी टू राइट कैमेक ऑल्सो। एक और चीज मैं यहाँ पे तुम लोगों को बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ, मैंने जब बायोएक लिखी थी तब मेरे दिमाग में बहुत ही लाइक बैक ऑफ द माइंड बहुत कम छोटा सा कहीं पे था कि शायद मैं इससे कमाने वाला हूँ। एंड मेरे दिमाग में केवल ये था कि मुझे अपना बेस्ट देना है एक ऐसी चीज बनाने के लिए जो कि कभी बनाई नहीं थी, जिस वजह से मैं बायोएक को बहुत अच्छे से लिख पाया था। क्योंकि अगर मैं ये सोच के लिखूंगा कि मुझे इससे पैसे कमाने हैं, तो मैं वो काम मुझे पता है मैं सही से नहीं कर पाऊंगा। मैं पैसे के बारे में सोचता रहूंगा कि अच्छा कितने पैसे कमाऊंगा, क्या करूंगा। लेकिन अगर मैं ये सोच के करूंगा कि मुझे इसको बेस्ट करना है, क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मैं अपनी छाप छोड़ के जाने वाला हूँ जगह, तो वो बेस्ट होनी चाहिए, तो मैं बेस्ट करूंगा। और जिस वजह से वो चीज बेस्ट निकल पाई थी। अब यही सेम चीज मुझे कैमेक के साथ करनी थी, बट यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। तो क्या हुआ कि बायोहैक के टाइम पर हमने बायोएक फ्री में दी, और फिर मेरे पापा से मेरी बात होती रहती थी, तो हमने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, बच्चे हार्ड कॉपी मांग रहे थे तो इसको हम सेल करते हैं हार्ड कॉपी को। अगेन दैट वाज अ टोटली अ बिग मैस, क्योंकि सेल करना कोई किताब इतना आसान नहीं होता। कहाँ से प्रिंट करनी है, कैसे सेल करनी है, क्या करना है, कुछ आइडिया नहीं था हमें। कौन सा कागज यूज करना है, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए तो पूरी किताब ही बेकार हो जाएगी। तो वो धीरे धीरे हम सीख रहे थे। कोई बोल रहा कि ये कैनवा की पीडीएफ फाइल है तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं हो पाएगी, और बहुत सारे प्रिंटर ढूंढना, ये सब काम हमें करना था। होपफुली हमने वेबसाइट भी बनाई, सब कुछ किया, और वो चीज हमने रिलीज भी कर दी थी, जिस वजह से थोड़ा सा मुझे समझ में आने लगा था कि इससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। एंड जब कैमेक लिखने की बारी आई तो मेरा दिमाग थोड़ा सा डेविएट हो गया था ये सोचने के चक्कर में कि लाइक इससे मुझे पैसे कमाने हैं, जिस वजह से मुझे पता नहीं अभी भी थोड़ा सा फील होता है कि मैं कैमेक ना उस रिगर से नहीं लिख पाया जिस रिगर से मुझे बायोएक लिखना था। लेकिन हालांकि हम नेक्स्ट एडिशंस में उसको सुधार रहे हैं, तो बहुत अच्छा से अभी करने वाले हम। इस तरीके से लाइक मैं अनअकैडमी पर क्लास भी लेता था, और धीरे धीरे ये सब चीजें मैंने करी। द ओनली रीजन मैं अगर समझ पाता हूँ मैं ये चीज इसलिए कर पाया था क्योंकि लाइक मैं बच्चों से कनेक्टेड रहता था। मेरी लोग डेली क्लासेस होती थी, वहां पर बच्चे मुझसे बात करते थे, हम लोग लाइक एक कनेक्शन फील होता था, जिस वजह से जो कि मुझे मोटिवेट करता था कि यार मुझे करना है ये चीज। और मैं कैमेक जब तक मैंने लिख के खत्म करी, उसके अराउंड 10-15 दिन के बाद ही हमारे कॉलेज भी स्टार्ट हो गए थे। तो मेरा पूरा का पूरा 3-3.5 महीना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इन दोनों किताबों को लिखने पे गया था, जो कि ऐसे मैंने बिल्कुल कंप्यूटर के सामने बैठ के ही बताया होता है। ये सोच लो 3-3.5 महीने में कहीं नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। तब जाकर के ये दोनों किताब आ पाई हैं, और इन्होंने लाइक धूम मचा रखी है पूरे मार्केट में। ऐसी किताबें नहीं है अवेलेबल। इनकी जो प्राइस है उस प्राइस पॉइंट पे कोई किताब नहीं बिकती नीट की, और तब भी ये किताबें बिकती हैं, उनसे ज़्यादा भी बिकती हैं। स्टिल जब मैंने ये सब फ्री में दे रखी है तब भी बच्चे हार्ड कॉपी खरीदते हैं, और लाइक आई एम वेरी मच थैंकफुल तुम लोग इतना ज्यादा प्यार देते हो इन दोनों किताबों को। तो ये थी कहानी पूरी बायोएक और कैमेक की। हाँ, ये मैंने ही लिखी है, इनका एक एक वर्ड मैंने लिखा है, और किसी और को बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है अपार्ट फ्रॉम माई डिजाइनर, जिसने डिजाइन किया था, जिसने की लाइक जो डिकाक्यूज हैं वो उसने बनाए थे। एक एक मैंने उसको आइडिया दिया था कि इस तरीके से डिकाक्यूज है, उनकी लेबलिंग हटानी है, उनको आंसर में देना है। तो ये ऐसा काम था कि लाइक वो
उसको मैंने दे दिया था क्योंकि इसमें कुछ इंटेलेक्चुअली कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं था। बट जो भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा एक एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक एक आंसर मैंने लिखा है। और अभी 3rd एडिशन हमने लॉन्च किया था तो फिर से मैं गो थ्रू हुआ था पूरी की चीज में, जिसमें कि मैं अपना कॉलेज भी मैनेज कर रहा था उस टाइम पे और 3rd ईयर में हूँ मैं। तो उस टाइम पे अभी मैं पिछले ये मान लो कि 3 महीने से वो भी कर रहा था, तो मुझे 3 महीने लग गए केवल बायोएक में। लेकिन उस टाइम पे मेरे को 3 महीने मैंने बायोएक में टोटल लिखी थी A to Z। ये तो मैं ही समझ सकता हूँ कि मैंने कितनी मेहनत उस टाइम पे करी थी और वो टाइम लिटरली उसने बनाया है मेरे को। मतलब जो भी आज कुछ हूँ मैं, जो भी मैं सब ताम झाम लेके बैठा हुआ हूँ, तो उसी की वजह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर तुम्हें और इस तरीके की मेरी लाइफ स्टोरी जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर इसी तरीके का कंटेंट आएगा एकदम मजेदार वाला। और मैं अपनी और भी बहुत सारी स्टोरी सुनाऊंगा, कैसे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उसके पहले की मेरी लाइफ क्या थी, मैंने अपनी कोचिंग क्यों खोली थी जो कि मेरी बंद हो गई थी, और बहुत सारी बातें करनी है। तो मिलते किसी और वीडियो में।